बहाई धर्म के संस्थापक, संदेशवाहक बहाउल्लाह के ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल बहा, जिन्हें जन्म के समय अब्बास नाम दिया गया, का जन्म 1844 में फारस में हुआ। 8 वर्ष की अल्पायु से ही उन्होंने अपने पिता के साथ निर्वासन और कैद की कठिन परिस्थितियों को साझा किया, जो 58 वर्षों तक चली। अपने जीवन काल में अब्दुल बहा ने प्रशंसनीय गुणों का परिचय दिया। बहाउल्लाह ने उन्हें मास्टर, ईश्वरीय रहस्य और संपूर्ण मानवता की शरणस्थली कहकर संबोधित किया। अपने सेवकत्व के भाव को उन्होंने सर्वोपरि रखा और स्वयं को अब्दुल बहा कहलाना पसंद किया, जिसका अर्थ है बहा का सेवक। अब्दुल बहा अपनी प्रेमपूर्ण दयालुता, निस्वार्थ सेवा भावना और विशेष रूप से ज़रूरतमंदों के प्रति उदारता के लिए जाने जाते थे। बहाउल्लाह के इच्छा पत्र में उन्हें बहाई धर्म के अधिकृत व्याख्याता और उनकी शिक्षाओं के आदर्श उदाहरणता के रूप में मान्यता दी गई। कैद से मुक्त होने के बाद उन्होंने बहाई शिक्षाओं के प्रसार के लिए मिस्र, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने सार्वजनिक भाषण दिए, विभिन्न समुदायों से मुलाकात की और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। वेलेज़ली ट्यूडर पोल ने लिखा है, अब्दुल बहा ने अपनी गरिमा, मित्रता और आध्यात्मिक प्रभामंडल से सभी को प्रभावित किया। उनकी नीली भूरी आंखों में एक दिव्यता झलकती थी और उनके हाथों में कृपालुता का अद्वितीय आकर्षण था। लेडी ब्लूमफील्ड ने कहा, उनकी उपस्थिति प्रेम, करुणा, ज्ञान और शक्ति का प्राकट्य थी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीवन के कठिन वर्षों को महानता के साथ जिया है। 1921 में 77 वर्ष की आयु में पवित्र भूमि में उनका देहावसान हुआ। उनके अंतिम संस्कार में विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों से हजारों लोग सम्मिलित हुए। सम्मिलित जनों ने अब्दुल बहा को शांति, महिमा और मानवता के लिए समर्पित व्यक्तित्व के रूप में याद किया। उनकी प्रशंसा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई जिसने मानवता को शांति के स्तंभ और महिमा और महानता के अवतार के रूप में सत्य की राह की ओर अग्रसर किया। उन्होंने विश्व शांति, नस्लीय एकता और सामाजिक न्याय पर आधारित बहाउल्लाह की शिक्षाओं को विस्तारित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर। स्त्रियों और पुरुषों की समानता पर अब्दुल बहा ने कहा, मानवता का जगत 2 पंखों से युक्त है, स्त्री और पुरुष। जब तक इन दोनों ही पंखों की शक्ति समान नहीं होगी, तब तक पक्षी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा। पूर्वाग्रहों के उन्मूलन पर उन्होंने सलाह दी, तुम समस्त धर्मों और सभी जातियों के साथ सच्चा और यथार्थ प्रेम करो और उस प्रेम को अपने कर्मों के माध्यम से दृश्यमान करो, न कि मात्र जिह्वा के माध्यम से। शांति पर अब्दुल बहा ने कहा, जब युद्ध का विचार आए तो शांति के सशक्त विचार से उसका विरोध करो। घृणा के विचार को प्रेम के एक अधिक शक्तिशाली विचार से समाप्त किया जाना चाहिए। जब पूछा गया कि कैद से मुक्त होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो अब्दुल बहा ने कहा, स्वतंत्रता कोई स्थान की बात नहीं है, अपितु यह एक अवस्था है। मेरा शरीर कैद में था, मेरी आत्मा नहीं। बहाई जन अब्दुल बहा के जीवन पर चिंतन करते हैं, उनके उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं।
बहाई होने का सीधा तात्पर्य है संपूर्ण जगत से प्रेम करना, मानवता से प्रेम करना एवं उसकी सेवा करने का प्रयास करना, सार्वभौमिक शांति एवं भ्रातृभाव के लिए कार्य करना।